सो द बेस्ट मोनीटर्स अंडर 3000 रुपीज। देखो जनरली मोनीटर्स 10,000 रुपीज से लेके मोनीटर्स 30,000 रुपीज तक के बजट के अंदर बहुत सी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपका कोई भी दूसरा बजट है, ये सारी वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। इनमें से मोस्ट ऑफ द मोनीटर्स के आपको डेडिकेटेड रिव्यूज भी मिल जाएंगे। लेकिन एक बजट ऐसा है जो कि 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक के जो मोनीटर्स हमें मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, उसके अंदर क्या चीज है, ऑप्शंस तो ढेरों हैं। मतलब एक बार आप ऑनलाइन सर्च करो, गूगल पे सर्च करके देख लो, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सर्च करके देखोगे ना, बहुत लंबी लिस्ट निकल के आ जाती है कि ऑप्शंस ढेर सारे हैं। एंड इस बजट को जनरली कवर भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ आपके कहने पे, बिकॉज आपके कमेंट सारे थे। तो भाई आप कमेंट करो एंड मैं वीडियो ना बनाऊं, ऐसा तो देखो हो नहीं सकता। एंड इस बजट के जो मॉनिटर्स है वो शॉप के अंदर, शोरूम के अंदर, ऑफिस के रिसेप्शन पे हो गए, सीसीटीवी कैमरा, मतलब बेसिक यूजेज के लिए ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो इस बजट के अंदर हमने मॉनिटर परचेज कर लेना है, क्योंकि ज्यादा फीचर से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको डिस्प्ले से मतलब है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। 22 इंचेस का भी मॉनिटर आपको इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा, एंड वो भी अंडर 3000 रुपीज। एंड एक और चीज है, मॉनिटर चेक करने से पहले ये समझो कि ज्यादा टेक्निकल चीजों के अंदर फंसने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपने सिंपल सी चीज याद रखनी है, HD से ज्यादा बेटर होती है HD प्लस रेजोल्यूशन, एंड इन दोनों से ज्यादा बेटर होती है फुल HD रेजोल्यूशन। दोनों ही सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला मॉनिटर है वो है जेब्रॉनिक्स का, ये वाला मॉडल है। इसके अंदर हमें टिल्ट एडजस्टमेंट का भी फीचर दिया गया, वॉल माउंट की भी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। वॉल माउंट करो, टेबल के ऊपर रखो, इट इज टोटली अप टू यू। जेब्रॉनिक्स की तरफ से हमें 1 साल की वारंटी मिल जाती है, एंड सिर्फ 2600 रुपीज के अंदर हमें मॉनिटर मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। 220 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है इसके अंदर, एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अंदर हमें 19 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन रेजोल्यूशन बहुत बड़ी है। फुल HD रेजोल्यूशन दे रखी है विद ग्लॉसी पैनल 19 इंचेस की। ग्लॉसी पैनल की वजह से जो कलर्स हैं वो ज्यादा बढ़िया हमें नजर आते हैं, काफी वाइब्रेंट एंड पंची नजर आते हैं कलर्स। साथ में जो ब्लैक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डीप हो जाते हैं ग्लॉसी पैनल होने की वजह से। लेकिन ग्लॉसी पैनल के अंदर एक चीज की दिक्कत हमेशा रहती है, लाइट की रिफ्लेक्शन। चाहे आपकी खुद की रिफ्लेक्शन होगी या फिर कोई भी आप डिवाइस अपने मॉनिटर के सामने यूज करें, मतलब मॉनिटर के सामने कुछ भी आ रहा है ना, तो उसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी दिखती है। वो चीज ग्लॉसी पैनल के अंदर है ही। तो इसका अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा डार्क स्पेस के अंदर इसे अगर आप यूज करोगे ना, तो ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस हमें इसके अंदर मिल जाएगा। ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है ना उधर, फिर आपको ये लगेगा कि भाई मॉनिटर्स की ब्राइटनेस ही बहुत कम है। एक्चुअल में ब्राइटनेस कम नहीं है, लेकिन ग्लॉसी पैनल है। 8 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम दिया गया है। वैसे 2500 रुपीज से लेकर 2600 के आसपास। जेब्रॉनिक्स बढ़िया ब्रांड है, आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इसका एक 22 इंचेस वाला मॉडल भी आता है, एंड वो भी जेब्रॉनिक्स का ही है। मॉडल नंबर ये है आपके सामने, एंड इसका प्राइस अराउंड 4000 रुपए रहता है। इसके अंदर क्या चीज है कि डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा मिल जाता है हमें। अगर आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले साइज वाला मॉनिटर चाहिए, 22 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फुल HD रेजोल्यूशन है, एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है। बाकी जेब्रॉनिक्स के दूसरे मॉनिटर की तरह इसके अंदर भी हमें वॉल माउंट की सपोर्ट मिल जाती है। VGA पोर्ट दे रखी है, HDMI पोर्ट भी दे रखी है। लेकिन एक चीज है कि इसके अंदर हमें टिल्ट एडजस्टमेंट नहीं मिलता, बस हम उसको यूज कर सकते हैं सामने से रख के या वॉल माउंट कर लो। बाकी सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। अमेजोन से परचेज करना है, अमेजोन के प्राइसेस चेक करने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। एंड फ्लिपकार्ट पे प्राइस चेक करना है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट टैब में। सारे काम इन मॉनिटर्स के ऊपर हो जाते हैं। एक्सेल वगैरह बनाना है, जो भी आपके डेली बेसिक्स से काम है ना, वो सारे इस मॉनिटर पे हो जाएंगे। सेकंड जो सबसे बढ़िया मॉनिटर अंडर 3000 रुपीज वो है जेबस्टर का। नाम सुन के ये लगता है कि भाई ये कौन सा ब्रांड है। एक्चुअली मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ। तो बेसिकली ये जेब्रॉनिक्स का ही सब ब्रांड है। जेबस्टर, जेब्रॉनिक्स हो गया, जेबस्टर हो गया, एक ही चीज है, एक ही ब्रांड बना रहा है उसको, जेब्रॉनिक्स। एंड ये मोस्टली VA पैनल एंड TN पैनल वाले मॉनिटर्स ही बनाते हैं। ये जो मॉनिटर है VA पैनल के साथ में मिलेगा। जेबस्टर सिर्फ वर्क स्टेशन या फिर ऑफिस रिटेल शॉप्स के लिए सबसे बढ़िया मॉनिटर रहता है। इस मॉनिटर पे आपको 3600 रुपीज के अंदर ये इजीली मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, एंड अमेजोन पे अगर आप इसे परचेज करते हो तो 3400 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। 22 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फुल HD VA पैनल दिया गया है। VA पैनल के अंदर क्या चीज है, देखो जो ब्लैक्स है वो बहुत ही ज्यादा डार्क नजर आते हैं बिकॉज ऑफ VA पैनल। लेकिन VA पैनल के जो साइड विंग एंगल्स होते हैं ना, वो इतने बढ़िया नहीं होते। साइड से अगर आप कोई भी मॉनिटर देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा भाई कलर्स इसके फेड आउट हैं थोड़े से। ओवरऑल हमने देखो मॉनिटर सामने बैठ के यूज करना होता है, उसके लिए एकदम ही परफेक्ट है VA पैनल। एंड एक और चीज काफी बढ़िया मिल जाती है, देखो इतने कम बजट के अंदर हम मॉनिटर परचेज कर रहे हैं तो रिफ्रेश रेट हमें ज्यादातर 90% चांस है कि 60 हर्ट्ज का ही मिलता है। लेकिन इसके अंदर हमें 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। छोटी सी चीज है लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है, बिकॉज अपनी जो डिस्प्ले है वो ज्यादा स्मूथ हो जाती है रिफ्रेश रेट की वजह से। 250 निट्स की ब्राइटनेस है, मोर देन सफिशिएंट है इस बजट के अकॉर्डिंग। बिलिंग काउंटर पे अगर आप इसको यूज कर रहे हो, कहीं पे भी आपने घर में इंडोर यूज करना है, वहां पे ज्यादा ब्राइटनेस की हमें जरूरत पड़ती नहीं है, तो ये एकदम ही परफेक्ट रहेगा अपने लिए उस सिनेरियो में। 1 साल की वारंटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। HDMI पोर्ट दे रखी है, 8 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम हमें इसके अंदर मिल जाता है। अगर आपको रिस्पांस टाइम का नहीं पता तो देखो, रिस्पांस टाइम इन मिलीसेकंड का मतलब सिंपल है, बेसिकली कि जो स्क्रीन के पिक्सल्स है ना, वो कितनी फास्ट अपने कलर चेंज करते हैं, रिफ्रेश होते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना, वो हमें स्क्रीन पे पेज पता चल जाता है। ये चीज
चीज मैंने आपको समझाने के लिए बता दी है, लेकिन ये बेसिक मॉनिटर्स के अंदर इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मिलीसेकंड वाली कहानी है ना, ये गेमिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा मैटर करती है, नॉर्मल काम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसके मैंने माउस बहुत से यूज करे हैं, ब्लूटूथ वाले माउस आते हैं एंड काफी बढ़िया। मेरे स्टूडियो के अंदर काफी माउस चल रहे हैं लैबकेयर के, बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छा ब्रांड है। इनका एक मॉनिटर मैंने पहले भी यूज करा था, लेकिन ये जो मॉनिटर है ये हमें मिल जाता है 19 इंचेस के डिस्प्ले साइज के साथ में, एंड इसके अंदर में HD+ रेजोल्यूशन मिल जाती है। अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, पिक्सल के क्यूब ज्यादा विजिबल नहीं है, बिल्कुल स्क्रीन के अंदर घुस के अगर आप देखोगे तो आपको मिनिमम पिक्सल्स विजिबल होंगे इसके अंदर। अदरवाइज इसकी जो कलर एक्यूरेसी है वो टोटली अप टू दी मार्क है, लाइक जेपस्टर एंड जेब्रॉनिक्स। बट सेम बजट के अंदर क्या चीज है कि इसकी रेजोल्यूशन फुल HD नहीं बल्कि HD+ रेजोल्यूशन है। HD+ वाले ना बाकी कई ब्रांड्स के मॉनिटर मिल जाते हैं, मोल्ला हो गया, एंटर हो गया, रियोनिक्स रेट्रो हो गया, ये सभी मॉनिटर्स हमें 3000+ के भी मिलते हैं। बेसिक काम हो जाते हैं इंटरमीडिएट वाले, लेकिन उन सभी से ज्यादा बेटर ये वाला मॉनिटर है लैबकेयर का। 4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, VGA HDMI पोर्ट्स हमें इसके अंदर मिल जाती है, PC लैपटॉप कुछ भी कनेक्ट करके आप इसे यूज कर सकते हो। 1 साल की वारंटी है एंड इसका प्राइस दोनों जगह पे फ्लिपकार्ट एंड Amazon दोनों वेबसाइट्स पे 2500 रुपीज है। तो कम पैसों के अंदर आपको बढ़िया चीज मिल जाएगी, जरूर कंसिडर करो इसे आप। नेक्स्ट इज फ्रंटेक का मॉनिटर। ये डेस्क माउंट के लिए बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है, इसका रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 2 मिलीसेकंड है। स्मूथ एक्सपीरियंस भी हमें इसके अंदर मिल जाता है, एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्विक रिस्पॉन्स वाले अगर आपने काम करने ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा अपने लिए। वैसे इसका प्राइस है 3200 के आसपास, फ्लिपकार्ट Amazon दोनों पे यही प्राइस चल रहा है इस टाइम पे। लेकिन अगर आप इसे डिस्काउंट के अंदर परचेज करोगे, किसी सेल के अंदर परचेज करोगे, 2900 रुपीज से लेके 3000 रुपए तक का हमें ये मॉनिटर इजीली मिल जाता है। एंड 22 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन दे रखी है, रेजोल्यूशन फुल HD नहीं बल्कि HD+ है। देखो यहाँ पे भी VA पैनल है, VA पैनल होने की वजह से जो कंट्रास्ट है, अगेन मैं वो चीज आपको बता चुका हूँ, जो डेप्थ है, जो रिचनेस मिल जाती है वो ज्यादा बढ़िया मिल जाती है सामने से बैठ के यूज करने पे। ब्राइटनेस काफी बैलेंस है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, ओवर सैचुरेटेड कलर्स बिल्कुल नहीं लगते, हार्श बिल्कुल नहीं लगते इसके कलर्स। सेम 2-3 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, तो काफी बढ़िया हम इस मॉनिटर को यूज कर सकते हैं। स्टैंड मिल जाता है, वॉबल थोड़ा बहुत करता है स्टैंड पे अगर आप इसको यूज करते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पोर्ट्स मिल जाते हैं, HDMI VGA, जैसी मर्जी इस मॉनिटर को यूज करो। 1 साल की वारंटी भी हमें इस मॉनिटर के अंदर मिल जाती है। अब देखो जितने भी मॉनिटर्स मैंने इस वीडियो के अंदर अब तक आपको बताए हैं ना, ये सारे बेसिक टास्क करने के लिए एकदम ही परफेक्ट है। हर एक चीज को ये केटर करते हैं, पर्सनल यूजेज होगी, प्रोफेशनल यूजेज होगी, आप किसी भी चीज के लिए इन मॉनिटर्स को यूज कर सकते हो। फ्रंटेक, जेब्रॉनिक्स, इन दोनों को ज्यादा प्रेफरेंस देना, ब्रांड्स अच्छे हैं, आफ्टर सेल सर्विस भी इनकी ठीक है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। लेकिन अगर आपने कम बजट के अंदर थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, भाई गेमिंग का मॉनिटर भी आपको बता रहा हूँ इतने कम बजट के अंदर, वीडियो को लाइक कर दो। मार्क्यू का मॉनिटर है, गेमिंग एंड एडिटिंग दोनों के लिए आप इस मॉनिटर को यूज कर सकते हो। मार्क्यू मैं आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि ये फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड है, Amazon पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन 4000 रुपए के अंदर आपको IPS डिस्प्ले मिल जाती है, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 99% SRG भी मिल जाती है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम भी हमें इसके अंदर मिल जाएगा। मतलब कि ये जो मॉनिटर है ना भाई, इस पे आप एडिटिंग भी कर सकते हो। 99% SRG भी कई 10-15 हजार रुपए के मॉनिटर्स के अंदर मिल जाती है। ये चीज करती है कलर्स को बहुत ही ज्यादा नेचुरल करके दिखाती है। अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, मतलब आपने कोई वीडियो एडिट करी, कलर ग्रेड करा, उसकी जो आउटपुट फाइल है ना, उसके भी कलर्स आपको बिल्कुल रियल नजर आते हैं। नहीं तो क्या चीज है, ये एडिटर्स रिलेट कर पाएंगे। हमने एडिट करा होता है किसी डिफरेंट शेड का कलर, लेकिन आउटपुट फाइल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आने लग जाता है। ऐसी कोई दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। एंड 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ऑब्वियसली गेमिंग हो सकती है इस पे, अगर आप CPU सेंट्रिक कोई भी गेम खेलो, GT5 होगी, वैलोरेंट वगैरह, CS:GO ऐसी गेम्स खेलना चाहते हो ना, बहुत ही अच्छे से चलती है। रिस्पॉन्स टाइम भी कम है इसका। एंड 22 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले दे रखी है IPS पैनल के साथ में। अब IPS पैनल है, किसी भी एंगल से अगर आप इस मॉनिटर को देखोगे ना, आपको हर एक एंगल से बढ़िया कलर्स ही नजर आते हैं, एकदम ही परफेक्ट। किसी भी एंगल से आप मॉनिटर को देख सकते हो। 3 से 4000 रुपए के अंदर यार आपको IPS पैनल मिल रहा हो, क्या चाहिए। हर एक चीज के लिए बढ़िया मॉनिटर है, जरूर कंसिडर करो। नाउ इन दी एंड मैं आपसे ये कहूंगा, देखो अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हो, लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए आपको मॉनिटर चाहिए, मार्क्यू ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। नहीं तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, जेब्रॉनिक्स एंड जेपस्टर में से कोई मॉनिटर परचेज कर सकते हो। बजट अगर आपका थोड़ा टाइट है, उन दोनों में से कोई भी मॉनिटर खरीद लो, या फिर लैबकेयर वाला भी ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर आप CCTV ये सारे काम करने के लिए मॉनिटर ढूंढ रहे हो। तो ये थे सबसे बढ़िया मॉनिटर्स अंडर 3000 रुपीज एंड अंडर 5000 रुपीज। आपको इनमें से कौन सा मॉनिटर बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी दूसरे बजट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।